देन नाउ अवर टॉपिक इज देशी रियासतों का भारत में विलय। कैसे कैसे हुआ विलय? हमारे देश में कितनी रियासतें थी स्टार्टिंग में? 500 प्लस थी, है ना? 562 जो भी थी। और 1947 में क्या किया गया? एक मंत्रालय का गठन किया गया। यानी कि अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि भारत की जो रियासतें हैं उन्हें अधिकार है। क्या अधिकार है? कि या तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या भारत के साथ जा सकते हैं, या अपना स्वेच्छा से स्वतंत्र अपना राज्य रख सकते हैं। यानी अपने रियासतों के वो खुद ही मालिक राजा हो सकते हैं। बट हमारी व्यवस्था क्या चल रही थी? एक संख्यात्मक ढांचे की बात चलती है। यानी कि हमारा एक राष्ट्र होगा, उसका एक राष्ट्रपति होगा, उसका एक प्रधानमंत्री होगा, राज्य पर डिवाइडेशन होगा, उन राज्य में सीएम बैठाए जाएंगे, यूटी में गवर्नर होंगे। तो क्या ऐसी जगह पे ये जो स्वायत्तता की बातें हो रही थी कि जो अंग्रेजों ने बात की थी कि या तो भारत की रियासतें पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, उनमें अब शामिल हो सकती है पाकिस्तान में, या भारत के साथ रह सकती है, यानी कि इंडिया अपने आप को इंक्लूड कर सकती है एज ए इंडियन, या स्वतंत्र अपने राज्य स्थापित कर सकती है। एट अ टाइम एक मंत्रालय का गठन हुआ जो देशी रियासतों को विलय करने का काम कर रहा था, है ना? उस टाइम पे वल्लभ पटेल जी क्या थे? पटेल जी उस टाइम हमारे भारत के होम मिनिस्टर थे। उन्हें ये काम सौंपा गया कि आपको भारत की रियासतों को भारत में ही विलय करना है ना? कुछ भी करो, ऐसे करो कि भारत की रियासतें भारत में ही विलय हो जाए और पाकिस्तान में ना जाए। अब उनका क्या था? देखो पटेल जी का क्या रिएक्शन होता था? उनका ये होता था कि एक हाथ में ले ली गाजर मूली और एक हाथ में ले लड्डा। अगर आप भारत के पक्ष में आ रहे हो, भारत में शामिल होने वाले हो, तो ये मूली गाजर खाओ, स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे, मजे से रहोगे। अगर नहीं आओगे भारत विलय होने के लिए, तो डंडा मेरे हाथ में। और पटेल जी को सब जानते थे कि ये है क्या। पटेल जी अपने आप में एक लौह पुरुष रहे हैं और सब जानते थे। तो सब रियासतें मिल गई, सब रियासतें पटेल जी ने विलय कर लिया अपने भारत में, है ना? लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जो ये कह रही थी कि ना तो हमें पाकिस्तान में शामिल होना है और ना ही हमें भारत में अपना विलय करना, हमें से स्वतंत्र होना है। लेकिन जूनागढ़ क्या था? वो कह रहा था कि मुझे पाकिस्तान में जाना है। हैदराबाद का क्या था कि हमारा तो क्षेत्र ही मुस्लिम बहुल है, हमें तो पाकिस्तान में जाना। अब ये देखो, ये हमारा भारत है। यहाँ पे कौन बैठा? हैदराबाद। यहाँ पे क्या है? जूनागढ़। यहाँ पे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर। चलो जम्मू कश्मीर क्या होगा? थोड़ा अलग होगा। पर जूनागढ़ ये कहाँ है? यहाँ राजस्थान है, यहाँ से फिर ये महाराष्ट्र है। तो क्या संभव है कि अगर जूनागढ़ पाकिस्तान के पास जाएगा तो जाए कहाँ गई? कहाँ से आप राजनीति करोगे? कहाँ से खाना पीना लाओगे? क्या करोगे? कहाँ से आपकी देश संचालित होगी? क्योंकि यहाँ कौन बैठा है? यहाँ भारत बैठा है। यहाँ कौन है? भारत बैठा है। अब क्या मतलब मिलने वाला तो है नहीं तुम्हें। फिर क्या? अब हैदराबाद से देखो, हैदराबाद क्या कह रहा है? मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है हम। यहाँ भारत बैठा है, चारों ओर भारत बैठा है। तो भारत क्या कह रहा है कि मैं नीचे थल पे तो है ही भारत, चारों तरफ मैं बैठा हूँ, मैं तो आपको जगह दूंगा नहीं, जाओगे तो कैसे जाओगे? यहाँ से अगर पाकिस्तान में अपना विलय करोगे तो कैसे करोगे? कोई रास्ता आपके पास है नहीं है, तो आपके पास एक ही रास्ता बचा है कि आप भारत में अपना विलय करो। बट नहीं माना कि मुझे या तो पाकिस्तान में जाना है या मैं खुद का अपना ही राज्य स्वतंत्र राज्य करके रहना है। अब यहाँ चलो ये परेशानी होगी। एक जम्मू कश्मीर कह रहा था कि ना तो मैं भारत में जाऊंगा और ना ही पाकिस्तान में, मेरा अपना स्वतंत्र एक राज्य है और राज्य का जो राज्य मुझे ही रहना चाहिए। जूनागढ़ में क्या हुआ? देखो जूनागढ़ का कैसे विलय हुआ? जनमत संग्रह के द्वारा। यानी कि जनमत संग्रह, जैसे वहाँ सेना पहुंची ना, जो गृह मंत्री थे सेना लेके पहुंचे और सेना से डर के जो वहाँ के नवाब थे अपनी वाइफ को छोड़ के चले गए।
अपनी वाइफ को भी वहाँ छोड़ के चले गए, है ना बेचारी। बाद में हमारा इंडिया फिर भी रेस्पेक्टेबल है, उसने भिजवा दिया गया बाद में कि भाई अपनी जान बचा के दौड़े हो यहाँ से, कम से कम अपनी बेगमों को तो ले जाते। वो अपनी बेगम को वही छोड़ गए, वो ढूंढ रही है कि नवाब जी कहाँ गए, नवाब कहाँ है, नवाब कहाँ है। नवाब जी गायब पाकिस्तान कुछ जा चुके थे। छोड़ के गए थे। हाँ।